हेलो फ्रेंड, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, आज की क्लास में हमारा प्रैक्टिस सेट है 78 नंबर का, और इसके पहले भी काफ़ी प्रैक्टिस सेट मैंने बनाए हुए हैं जो काफ़ी यूजफुल होंगे आपके लिए, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और आज के प्रैक्टिस सेट में हमारा क्वेश्चन नंबर 436 से ये चलेगा 450 तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास को। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वहाँ पर आप देखें, टू कंबाइन द गिवन टू सेंटेंस। यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनको करना है कंबाइन, और कंजंक्शन है हमारे और, एंड, सो एंड, स्टिल। तो सेंटेंस है वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, यू विल फेल, तुम असफल हो जाओगे। तो इस सेंटेंस को जब हमें कंबाइन करना होगा तो यहाँ पर जो ऑप्शन सूटेबल है वो है आपका ए। और का मीन्स यहाँ पर अदरवाइज से है, याद रखिए कि और मीन्स अदरवाइज भी होता है। तो यानी वर्क हार्ड अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, कठिन मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो यानी कि यहाँ पर और आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर है 437। चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। यहाँ पर सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर करेक्ट करना है। सी स्पीक से ऑलवेज द ट्रूथ, सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, सी स्पीक्स द ट्रूथ ऑलवेज, या ऑलवेज सी स्पीक्स द ट्रूथ। तो दोस्तों, ये जो सेंटेंस बनाना है वो बनाना है हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये एडवर्ब लगा हुआ है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ऑलवेज। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो पोजीशन होता है मोस्टली वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। ऑलवेज सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 438। Which of the following word can be made plural by changing f into ves? यानी यहाँ पर कौन से वर्ड को हम प्लूरल बनाएंगे तो f को हटा के वहाँ पर ves यूज करना होगा। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है चीप। तो चीप का जब प्लूरल बनाते हैं तो ये हमारा बनता है चीप्स, इस तरह से। सेकंड वर्ड है रूप। रूप का जब प्लूरल बनाएंगे तो ये आपका होगा रूप्स। नेक्स्ट है गल्फ। गल्फ मीन्स साड़ी होता है, तो गल्फ का जब प्लूरल बनाएंगे तो इसमें लगाएंगे एस। एंड थीप का जब प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाता है थीप्स। तो यहाँ पर हमें एप को हटा के बी ई एस का यूज करना है, तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 439। चूज द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस। यानी यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें कौन सा सेंटेंस सही है पंचुएशन के हिसाब से देखते हैं। राम द सन ऑफ दशरथ वाज वेरी ब्रेव। यानी राम जो दशरथ के पुत्र हैं बहुत ब्रेव हैं। राम द सन ऑफ दशरथ वाज वेरी ब्रेव, या राम द सन ऑफ दशरथ वाज वेरी ब्रेव, या राम द सन ऑफ दशरथ वाज वेरी ब्रेव। तो यहाँ पर जो राम को बताया गया है इसके बाद ये लिखा हुआ है द सन ऑफ दशरथ। तो यहाँ पर ये दोनों इन्वर्टेड कॉमा में इसे लिखना होगा हमें। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा 439 का वो होगा बी। ये करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है 440 यानी 440। एंड यहाँ पर है द वर्ड वांड्रस इज। जो वांड्रस है वो क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि जिस वर्ड के अंत में सफेद से OUS लगा हो वो आपका एडजेक्टिव होता है। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है एन एडवर्ब, एन एडजेक्टिव, अ वर्ब या अ नाउन। तो राइट ऑप्शन होगा 440 का वो होगा बी, यानी वांड्रस मीन्स होता है आपका एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 441। द वर्ड अनटोल्ड इज। अनटोल्ड क्या है? अब अनटोल्ड मीन्स होता है बिना कहा हुआ, है ना। तो अनटोल्ड आप इस तरह से देखिए, हम मैं वर्ड लिखता हूं अनटोल्ड स्टोरी, ठीक, अनटोल्ड स्टोरी। एंड तो यहां पर देखिए स्टोरी क्या हो गया आपका नाउन हो गया, अनटोल्ड क्या हो गया ये क्वालिटी बता रहा है स्टोरी की, नाउन की। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। तो यहाँ पर देखिए एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब, अ वर्ब या अ नाउन। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका ए। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 442।
डिड यू रियली डैश द मनी यस्टरडे। एंड ऑप्शन है नीड, नीड एंड नीड या नीडेड। तो नीड की जो करेक्ट जो वर्ड है और यहाँ पर ये सेंटेंस लगा हुआ है इंट्रोगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नीड की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है NEED, नीड। तो यहाँ पर हमें ये लिखना होगा डिड यू रियली नीड द मनी यस्टरडे, क्या आपको वास्तव में कल पैसे की ज़रूरत थी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 443। द पॉलिटिशियन हैड बीन मेकिंग promises long before election time. द स्टेटमेंट इज इन, ये स्टेटमेंट कौन से टेंस में है ये बताना है। जो अंडरलाइन ये रेड है आपको ये देख के बताना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर आपकी वर्ब है हैड बीन एंड वर्ब में ING। हैड बीन एंड वर्ब में ING यूज किया जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ऑप्शन बी आपका होगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 444 एंड 444 में है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पर हमें करेक्ट फॉर्म भरना है एडजेक्टिव का। सेंटेंस है इट वाज डैश कार ही हैड एवर ड्राइवन। तो यहाँ पर देखते हैं द मोर कंफर्टेबल, द मोस्ट कंफर्टेबल, द कंफर्टेबल या द कंफर्टेबलिस्ट। तो यहाँ पर देखिए जो सुपरलेटिव डिग्री यूज करना है क्योंकि एडजेक्टिव की यहाँ डिग्री बन रही है। द आर्टिकल जिसमें यूज किया जाता है सुपरलेटिव से पहले। अब ये देखना है कंफर्टेबल का सुपरलेटिव क्या बनता है। तो कंफर्टेबल जो वर्ड है इसमें आपके 3 सिलेबी हैं और जब भी कोई किसी एडजेक्टिव में मोर देन 2, 2 से ज़्यादा सिलेबी होती हैं तो उसमें हम मोर या मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बनाते हैं। मोर लगा के कंपैरेटिव बनाते हैं एंड मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बनाते हैं। तो कंफर्टेबल में आपकी 3 सिलेबीज हैं तो यहाँ पर आपका यूज किया जाएगा द मोस्ट कंफर्टेबल। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 445। नो अदर मेंबर इन द फैमिली इज एज इंटेलिजेंट एज राजू इज। यानी परिवार में कोई भी मेंबर इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि राजू है। ऊपर वाले सेंटेंस का हमें सेम मीनिंग यानी यहाँ पर करना है हमें सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन, सेम मीनिंग में बताना है। ऑप्शन देखें राजू इज इंटेलिजेंट देन एनी अदर मेंबर इन द फैमिली, राजू इज नॉट इंटेलिजेंट, राजू इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर मेंबर इन द फैमिली, या अदर मेंबर इन द फैमिली आर नॉट इंटेलिजेंट। तो इसका जो करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा कंपैरेटिव डिग्री में तो वो आपका होगा ऑप्शन नंबर होगा ये सी, राजू इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर मेंबर इन द फैमिली। याद रखिए एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है। यदि यहाँ पर हम ले देते ऑल अदर तो यहाँ पर प्लूरल नाउन हो जाता है। ये दो तरह से कंपैरेटिव बनाया जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर याद रहे देन के बाद एनी लगा होगा तो सिंगुलर नाउन आएगा, ऑल अदर होगा तो प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 446। हिज फादर इज द चेयरमैन, द अंडरलाइन फ्रेज इज। द चेयरमैन क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। देखिए हिज फादर आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है लेकिन कौन सी वर्ब है? बी वर्ब। तो बी वर्ब के बाद जो यूज किया जाता है वो किया जाता है कॉम्प्लीमेंट। याद रखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी बी वर्ब होगी एंड ये हो गया है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। यानी कि यदि हम यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब लिखे हैं तो इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं होगा। जैसे यदि हम बोले हिज फादर इज, उसके पिता हैं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यानी पूरा करने के लिए हम एक कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। कॉम्प्लीमेंट में या तो नाउन होता है या नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है आपका डी, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 447। मोहन सेड टू अमर, मोहन ने अमर से कहा कुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या आप खिड़की खोल सकते हैं। तो यहाँ पर मोहन ने अमर से क्या बोला? क्वेश्चन बोला है, गिविंग इंस्ट्रक्शन दिया है, एडवाइस ऑफर किया या रिक्वेस्ट की है। तो याद रखिए यहाँ पर ये रिक्वेस्ट है,
कुड के द्वारा भी पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 448। कंप्लीट द सेंटेंस बाय पुटिंग एन अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। यहाँ पर हमें डिटर्मिनर का यूज करना है। यू शुड ऑलवेज कैरी डैश अम्ब्रेला विद यू, यानी आपको हमेशा अम्ब्रेला अपने साथ ले जाना चाहिए। अब डिटर्मिनर आर्टिकल है यहाँ पर ए एन, एनी या अफ्यू क्या यूज किया जाएगा। अब देखिए एनी के बाद एनी कब आता है, जब सेंटेंस नेगेटिव हो या क्वेश्चन हो। तो सेंटेंस हमारा कैसा है, पॉजिटिव, ये यूज नहीं हो रहा। अफ्यू क्या है, अफ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होता है, बट यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ये भी नहीं हो रहा। अब हमें ए एन में से लगाना है, तो अम्ब्रेला आपका बॉल्स साउंड से यूज होता है, तो यहाँ पर एन अम्ब्रेला यूज किया जाएगा। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 449। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इस सेंटेंस में, यानी ये जो 4 पार्ट है इनमें एक सेंटेंस है और किस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है ये बताना है। सेंटेंस देखते हैं। स्कैर्सली आई हैड फिनिश्ड रिलेटिंग द इंसिडेंट व्हेन ही फेल, यहाँ पर फेल होगा एफ, व्हेन ही फेल अस्लीप। तो यहाँ पर देखिए जो स्कैर्सली है इसके बाद क्या है, इन्वर्सन यूज किया जाता है, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो इस तरह से लिखा होना चाहिए था, हैड आई फिनिश्ड, यानी स्कैर्सली है या हार्डली हैड है, नेवर, इनके बाद इन्वर्सन होता है। इन्वर्सन मीन्स होता है वो वर्ब, एड्यूलरी वर्ब पहले यूज हो जाती है। तो यहाँ पर अब जो एरर है वो आपका बी पार्ट में है कि यहाँ पर जो हैड है इसको हम आई से पहले यूज करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है इस प्रैक्टिस सेट में 450। प्रोवाइडेड ही इज फीलिंग बेटर ही कैन लीव द हॉस्पिटल। तो अब ये बताना ये क्लॉज कौन सा है जो अंडरलाइन है। प्रोवाइडेड मीन्स होता है बशर्ते हुए अच्छा महसूस कर रहा है तो ही कैन लीव द हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल छोड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज या एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। तो प्रोवाइडेड, दैट, इफ, अनलेस, ये सब कंडीशंस बताते हैं। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होगा, वो कंडीशन रख रहा है कि बशर्ते वह अच्छा महसूस कर रहा है तो वह हॉस्पिटल से जा सकता है, तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पर यूज किया जाएगा आपका ऑप्शन जो राइट है वो है बी। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि क्लास पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए। और मुझे लगेगा कि आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह की और भी क्लासेस आपके लिए रेगुलर आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।